एजुकेशन सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स बीए बीएससी के बीएससी इसलिए कह रहा हूँ कि बीएससी में जिसके पास एजुकेशन माइनर में रही होगी तो उनको ये याद करना पड़ सकता है। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय संबंधित शिक्षा शास्त्र के सभी बच्चों के लिए जो सेमेस्टर 4 में है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है। तो इसको देखिए, भौतिक ऊर्जा का संकेतों में परिवर्तन होता है जो मस्तिष्क को अपना रास्ता बता देते हैं, कि मस्तिष्क को रास्ता बताते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है, रास्ता किस में होता, गमन होगा, यानी कि गमन करने का पारगमन प्रक्रिया। यहाँ पर जो मस्तिष्क को रास्ता बताने की बात है, वो रास्ते पे गमन ही कर सकते हो ना, तो पारगमन प्रक्रिया कहलाएगी। संवेदना सजाती है कोई नहीं, ये समझ जाएंगे तो ये आंसर सही हो जाएगा। संवेदना क्या चीज़ है? तो संवेदना जो होती है ज्ञानात्मक भी होती है और मानसिक भी होती है, या ए और बी दोनों सही है। तो ये आंसर जो है आपका ए और बी दोनों सही दिखाई दे रहा है। चेतन अनुभूति के 3 तत्व हैं। संवेदना, चेतनता कब होती है? जब आपके अंदर संवेदना हो, आपके अंदर भाव होने चाहिए। प्रतिमा, तो ये किसने बताया है? तो ये आपको समझना है कि किसने बताया है। तो यहाँ पर चेतन अनुभूति के 3 तत्व बताए दिए हैं, संवेदना, भाव, प्रतिमा। तो ये वुंट और टिचनर दोनों ने मिलकर बताया था, ठीक है। और ज्ञानात्मक प्रक्रिया की पहली अवस्था संवेदना है, ज्ञान प्राप्त करते वक्त। तो संवेदना तो है, लेकिन ज्ञान ये कहता है कि इसका प्रत्यक्षीकरण भी हो जाना चाहिए। तो इसे प्रत्यक्षीकरण के साथ इसको जोड़ दिया गया है, क्योंकि सामने अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तो ज्ञान वाली बात ही नहीं है। संवेदना केवल नवजात बालकों में संभव है। यहाँ पर ये बात जो कही गई है, ये कही गई है विलियम वुंट के द्वारा। तो यहाँ पर विलियम वुंट जो थे, विलियम जेम्स जो हैं, विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स जो हैं वो ये कहते हैं कि वुंट का जो विचार है वो स्वीकार योग्य नहीं है। क्यों कहते हैं? उनका कहना है कि संवेदना केवल नवजात बालकों में संभव होती है। जब कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दीपनों में अर्थ लगाने लगते हैं। इस प्रकार बड़े बालक और वयस्कों में संवेदना कैसी हो जाती है? अर्थहीन हो जाती है। और जब अर्थहीन या ज्ञानहीन है तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए इनका कहना जो है विलियम जेम्स का, कि संवेदना तो केवल नवजात बच्चे ही शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलियम जेम्स का ये कथन अलग आ जाता है। संवेदना वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है। तो संवेदना को एक मनोवैज्ञानिक कल्पना की बात कहते हैं अगर, तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी लोग हैं, वो लोग ये बात मानते हैं, ठीक है। तो गैस कर लीजिए, संवेदना तो गैस करने वाली बात है। ऐसे याद रखना कि अब भाई किसी को भी कोई दर्द हो रहा है तो आप गैस ही कर सकते हो, यहाँ गैस बात। प्रत्यक्षीकरण ही प्रारंभिक ज्ञान, मैं पहले प्रत्यक्षीकरण के बारे में बता चुका हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर अभी ज्ञान प्रक्रिया की पहली अवस्था संवेदना, तो संवेदना है, तो दूसरी क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। और यहाँ पर प्रश्न घुमा के पूछ दिया है, प्रत्यक्षीकरण ही प्रारंभिक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो कहने वाले कौन है? तो गैस लगा लो, यानी कि स्टार्ट पर। पलायन की प्रवृत्ति अगर कर रहे हो तो वहाँ पर संवेग जरूर होगा। वेग में यानी कि मास जुड़ जाता है, यानी कि वेलोसिटी में अगर मास जुड़ जाए तो यहाँ पर अगर संवेग ही वो होता है जब कोई व्यक्ति या कोई भी बात जो है वो पलायन होती है, यानी कि अपनी जगह छोड़ती है दूसरी जगह जाती है। तो यहाँ पर इसे पलायन कहते हैं, अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाता है। जैसे कि कश्मीर के लोग अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह बसने चले गए, तो वहाँ पे कुछ लोग गए, यानी कि मास गया, वजन गए, तो उस जगह पे उन्होंने संवेग कह दिया। तो पलायन की प्रवृत्ति के साथ इस तरीके से पलायन बहुत सारी बातों का होता है, खाली यही नहीं, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। इस प्रकृति का संबंध, इस प्रवृत्ति का संबंध संवेग अधिकार भावना है। तो संवेग में क्या होता है? यानी कि कुछ संग्रह आप करते चले जा रहे हैं, संग्रह हो जाएगा। शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, यानी कि शिक्षण अधिगम, यानी कि शिक्षण चल रहा है और अधिगम के साथ चल रहा है, यानी कि लर्निंग हो रही वहाँ पर। तो इसका स्टिमुलेशन, इसका डायरेक्शन, और ये इसका प्रोत्साहन है। ये कथन कहने वाले कौन है? बर्टन है। तो ये सब बातें कहने का बर्डन किसके ऊपर आता है? बर्टन के ऊपर आता है। एक ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य क्या है? तो अगर किसी भी ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य अगर चेक करना है, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं बीए बीएससी में, तो आप लोगों का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य
क्या होता है कि आपका मूल्यांकन अच्छी तरीके से हो जाए, आपको अच्छे नंबर मिल जाए आखिर में आकर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये मैं जो आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ, ये देखिए मैं पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट वाला पेज भी आपको दे रहा हूँ, तो आराम से इसे आप पढ़ सकते हैं। कोई समस्या है तो डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कानपुर विस्तार से संबंधित BA BSc के स्टूडेंट्स के लिए हर तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन भी इस पर तत्काल मिल जाएगी। बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे कि शिक्षात्मक और बातें भी आपको प्राप्त हो सकें। गुड लक नई शिक्षा नीति के स्टूडेंट्स के लिए।